कुंभ क्या है। सब परंपरा यहाँ पर एकत्रित होता है, सनातन धर्म के सब परंपरा उतना एकत्रित होता है। उसमें तो बहुत सारा परंपराएं हैं। उस परंपराओं में एक परंपरा इस जंगमवाड़ी से जुड़ी हुई है। तो इस परंपरा का महत्व क्या है और उन परंपरा से और इन परंपरा का संबंध क्या है, और ये परंपरा जो कुंभ के मेले में के बारे में क्या रहस्य पकड़ के रखता है, ये समझने के लिए बस हमारा एक कोशिश है, छोटा सा कोशिश है। यहाँ के जो परंपरा है उस तरफ अनेक तरह की परंपरा आपको मिलती जाती है। आप जब जाते हो बाहर तो संन्यास परंपरा मिलता है, सन्यासी ले लेते हैं लोग, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास ले लेते हैं। और एक और परंपरा है अवधूत परंपरा करके। ये संन्यास परंपरा तो हमारा वेद काल से आ रहा है, जहाँ चातुर्वर्ण था, चातुर्वर्ण के समय से, वेद के समय से ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास तो आ रहे हैं। ये एक परंपरा है। वहाँ पर आप जानते हो ब्रह्मचारी का अखाड़ा भी है, संन्यास का भी अखाड़ा है। तो इन सन्यासियों में जब संन्यास कोई बनता है, सन्यासियों का जो परंपरा है उस सन्यासी में दश नाम का एक संस्कृति है, 10 नाम होता है संस्कृति। जब कोई सन्यासी बनते हैं, जाके पर किसी से पूछते हो, एक हमारा रविंद्र पुरी जी है, पुरी करके उनका नाम है, गिरी जी है, गिरी करके नाम है, ऐसे 10 नाम होता है सन्यासियों का। ये सनातन काल से चलते आया है। उस 10 नाम संस्कृति जो बोलते हैं, पुरी, गिरी, भारती, तीर्थ, सरस्वती, आनंद, विवेकानंद जानते हो, तो ये सब नाम रखने वाले सन्यासी जो लोग हैं, उन सन्यासी लोग से और हमारा इस परंपरा से थोड़ा नज़दीक का संबंध है। तो वो सन्यास परंपरा जितना पुराना है, उस सन्यास परंपरा में एक को कुल गुरु माना जाता है। ये दश नाम को हमेशा हम कहते हैं कि शंकराचार्य जी के बाद ये 10 नाम संस्कृति आ गया। ये गलत है, क्योंकि 10 नाम संस्कृति शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में आए। उससे पहले लगभग एक शताब्दी एक से बाकी परंपराओं का हमको इतिहास मिलता है, जूना अखाड़ा का और सारे अखाड़ा का। तो शंकराचार्य जी के पैदा होने से बहुत सारा पहले से आता है, चलते आ रहा है ये। तो ये जो पहले से चलते आ रहा है, शंकराचार्य ने उसको फिर से एक ऑर्गेनाइज किया, रीऑर्गेनाइज किया, उसको 10 नाम ये करके ऑर्गेनाइज किया। मगर उससे पहले जो संस्कृति थी, उसका गुरु कौन था, उसका कौन है, उसका जो उसको दीक्षा दे सके, वो गुरु परंपरा है। हमको जंगम बोलते हैं। जंगमवाड़ी जब हम रहते हैं, उसको उस दशनामी संस्कृति का कुल गुरु माना जाता है और कुल पुरोहित माना जाता है। तो ये जो बस ये जंगम संस्कृति बस वहाँ तक नहीं रुकता है। ये जंगम संस्कृति इतना पुराना है। वेद काल का जो संन्यास परंपरा है, संन्यास परंपरा का गुरु है ये। वेद कालीन का जो वेद तो सनातन है, वेद का कोई आदि अंत नहीं है। उस टाइम से उसका गुरु, आप समझो इसका महत्व कितना होगा। संन्यास परंपरा का गुरु परंपरा के रूप में ये है। तो ये परंपरा क्या कहते हैं, गुरु का मतलब क्या होता है। गुरु हमको आते हैं, हमको समझाने के लिए हमको क्या सिखाता है। गुरु सिखाता है आप कौन हैं, आपका परिचय गुरु देता है। तो ऐसा ये जो परंपरा यहाँ पर थे जंगमवाड़ी का, जंगमों का, वो परंपरा, इन सब परंपराओं को आपका परिचय क्या है उनको सुनाते हैं। कुंभ मेले का इतिहास बता के आते हैं और हर एक परंपरा का उनका गुरु कौन था, उनका गुरु कौन था करके एक पूरा लीनिएज बताते आते हैं। तो ये समझने में क्यों समझने का हमारा फायदा क्या है, ये इनको समझने से कुंभ मेले का नया अर्थ निकलता है। तो कुंभ मेले को हम जानते हैं, कुंभ मेले को हम कोई पूछता है तो कुंभ मेले क्यों होता है, हम बोलते हैं समुद्र मंथन से चालू हो गया, ठीक है। मगर ये लोग जो कुंभ मेले का जो इतिहास बताते हैं, समुद्र मंथन से चालू नहीं होता है। समुद्र मंथन से कई साल पुराने महाकुंभ को प्रारंभ होता है सृष्टि के आदि में। और सृष्टि के आदि से लेके समुद्र मंथन जब तक हुआ, समुद्र मंथन तक तो पार्वती और ईश्वर का कल्याण हो चुका था। हलाहल फिश निकला और उसको पकड़ने के लिए पार्वती आके उनको नीलकंठ बना दिया, ये तो हम सब जानते हैं। तो ये लोग पार्वती के जन्म से पहले 107 जन्म बताते हैं। तो 108वीं जन्म है पार्वती का, जो पार्वती बन के आती है वो 108वीं जन्म है। तो इसका मतलब है कुंभ हमारा समुद्र मंथन से चालू नहीं हुआ। ये बस हमारा जो बहुत पॉपुलर स्टोरी है वो है। सत्य ये है कि कुंभ सृष्टि के आदि से है। उस कुंभ का स्टोरी पकड़ के रखते हैं। मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट में उसका स्टोरी बता देता हूँ। कुंभ क्या है, कुंभ कहाँ से चालू हुआ। तो कुंभ का एक स्टोरी ऐसा आता है कि कुंभ आप कमल का फूल देखे हो। कमल का फूल को हम खोलते हैं तो इसका बीच में एक रहता है, वो कुंभ जैसा ही दिखता है ना, उसको कुंभ बोलते हैं। उसी में जो हम हनी निकालते हैं, जो दुम्बी जाते हैं और उसको क्या बोलते हैं,
हिंदी में क्या बोलते हैं हनी को? मधुमक्खी, मधुमक्खी है। और जो निकालते हैं, हाँ, वो हनी निकालते हैं, वहां से निकालते हैं। तो सृष्टि के आदि में एक कुंभ था, उस कुंभ में 4 कमल के पत्ते निकल के आए। तो 4 पत्ते कौन थे? ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और शक्ति, देवी। तो 4 निकल के आया। जब एक शक्ति 4 शक्ति हो गया, तो 4 शक्तियों में अगर घर में एक आदमी है तो कुछ झगड़ा नहीं होता है। तो 4 आदमी होते हैं तो झगड़ा होना ही है, फाइट तो होता ही ना थोड़ा सा, हम सबको पता है ना जो फैमिली में। इन चारों शक्तियों के बीच में झगड़ा होता है कि कौन बड़ा शक्ति है, चारों में कौन बड़ा शक्ति है। तो उसमें एक पंथ लगता है, जो भी कुंभ के बीच तक पहुंचेगा पहले, वो बहुत बड़ा शक्ति है। तो पहला शुरू होता है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी 25,000 योजना चलते हैं कुंभ तक, कुंभ नहीं मिलता उनको। उसके बाद विष्णु जी प्रयत्न करते हैं, विष्णु जी 50,000 योजना चलते हैं, उनको भी कुंभ तक नहीं पहुंच। कुंभ तो मध्य में होता है, पत्ते तो अलग अलग होता है, ऐसा ट्रैवल करता है ना, तो उसको मिलते नहीं है। तो उसके बाद देवी का आता है, देवी तो 75,000 योजना चलती है, उसके बाद भी उनको नहीं मिलता है। तो सब होने के बाद महेश्वर का बारी आता है। महेश्वर ने एक आइडिया निकालता है कुंभ तक कैसे पहुंचे। ये सबसे पहले कुंभ का स्टोरी है, तो हम सबको जानते नहीं है, हम उसको पॉपुलर भी नहीं किया। तो ये महेश्वर जो है, आप जब फूल कहीं से निकाल के आते हो पूजा के लिए, उसमें आप झाँक के देखते हो तो एक छोटी सी चींटी होती है, इतना सा। हम सबको वो महसूस भी नहीं होता है जब हमारा स्किन पे चलते रहते, इतना सा होता है, और देखने के भी नहीं मिलता, इतना छोटा सा होता है, लेंस में देखना पड़ता है। ऐसा चींटी बन जाता है। महेश्वर चींटी बन के उस पत्ते से नीचे जाके, कांड तक जाके, कांड से नीचे जाके वो उसका कांड के अंदर से आके कुंभ पहुंच जाता है। तो महेश्वर जीत जाते हैं। तो सबसे महान शक्ति का हस्ती कौन है? तो महेश्वर हो जाता है। तो ये पहला कुंभ का स्टोरी है। उसके बाद ये पहला कुंभ होने के बाद, कुंभ इसलिए बनता है कि वो सब सनातन काल से आता है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और देवी है, उनका जो उगम स्थान है, उगम स्थान को हम कुंभ बोलते हैं। इसी कुंभ को, ये इनका जो हरियाणा के जो जंगम है, वो कथा सुनाता रहता है ये कुंभ का, उनका स्टोरी है। हमारा जंगम जो लोग हैं, जो कर्नाटक में है, हमारा इसी तरह का एक स्टोरी है। इसको पंचमोत्पत्ति प्रकरण बोलते हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव करके पंचमूर्तियाँ निकलते हैं। कहाँ से निकले, कौन से कुंभ से निकले? उस कुंभ को हम लिंग बोलते हैं, शिवलिंग। शिवलिंग जो है ना, ये जो कुंभ बोलते हैं, उसी का मतलब है हमारा लिंग। शिवलिंग से निकलते हैं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर, सदाशिव करके, उनका पंचमुख है। तो ये पंचमुख वाला जो है वो हमारा पहचान है। तो ये हो गया। उसके बाद कुंभ चालू हो गया। चालू होने के बाद जब तक पार्वती आती है, तब तक 107 उनका जन्म, उनमें क्या क्या हुआ, कैसा शादी हुआ, ये सब वो बता के आते हैं। इतना बड़ा संस्कृति है ये, इस जंगमवाड़ी से बहुत सनातन काल से जुड़े हुए हैं। तो इस परंपरा को हम जब जीवित रखेंगे, उतना सनातन परंपरा को हम जीवित रखेंगे, और आगे वाले पीढ़ी को हम ये दान दे सकते हैं। ज्ञान है ये, इस ज्ञान को हमको आगे वाले पीढ़ी को देना है। तो इस जंगमवाड़ी को जीवित रखना है। और इस जंगमवाड़ी से क्या होता है, सारा देश का जंगम यहाँ पर आता है। हरियाणा के आते हैं, राजस्थान के आते हैं। अभी जो मैं सुनाया वो हरियाणा के जंगम की बात है। कर्नाटक का जंगम तो उससे भी बड़ा, उससे भी पुरातन जाते हैं। तो आप छोटा सा एक स्टोरी में जंगम कैसा आया वो बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसको समाप्त करता हूँ। जंगम कैसा आया पहले, तो जंगम कौन है, कहाँ से आया? ये हरियाणा के लोग को आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे जंगम जब आया शिव जी और पार्वती जी का कल्याण हो रहा था, किसी को दान देना पड़ा। कौन इतना शक्तिशाली है जो शिव जी से दान ले ले? शिव जी से दान लेना का मतलब है गुरु बन जाते हो आप। दान तो किसी और भिक्षुक को नहीं देते हैं। जब दान किसी को देते हो आप गुरु बनते हो। शिव जी को कौन गुरु बनेगा, शिव जी को कौन दान देगा? सब इनकार कर देते हैं। ब्रह्मा इनकार करते हैं, विष्णु इनकार करते हैं, महेश्वर इनकार कर देते हैं। तब उस दान देने के लिए उनका दो जंग होता है, हिंदी में जंग बोलते हैं हमको। सो जंग से जंगम को निकालते हैं और उसको दान देते हैं। ये इनका स्टोरी है, जंगम कैसा आया। मगर आप इसके बारे में थोड़े से सोचेंगे ना तो समझ में आएगा वो उससे पहले जंगम था। क्योंकि जैसे वो बोलते हैं पार्वती का जन्म हुआ 108वीं जन्म में पार्वती आई। तो 108वीं जन्म में अगर जंगम पैदा हो गया तो 107 वाला जो हिस्ट्री है उसको जंगम को कैसे पता चला? तो जंगम उससे पहले है, जंगम का उगम उससे पहले है।
वो हमारा कर्नाटक में हम वो पंचमोत्पत्ति प्रकरण बोलते हैं, जो सृष्टि के आगे में शिव जी को पांच मुख हो गया, पंचमुख पंचवर्णता, जैसा आप पीले का रंग को देख रहे हो अभी, ऐसा सफ़ेद वर्ण है, हरित वर्ण है, और लाल वर्ण है, और नील वर्ण है। ये पंच वर्णों का मुख बनता है शिव जी का। पंच वर्णों के मुख से ब्रह्मा जी को ज्ञान देने के लिए पंच आचार्य उगम होता है। तो ये हमारा जो जंगम परंपरा का उगम हम कर्नाटक के जंगम में और जंगम परंपरा में ऐसा हम बोलते हैं। तो एक एक रीजन का जो जंगम परंपरा है, सच का एक एक भाग को पकड़ के रखे। तो यहाँ हरियाणा के जंगम, ये कुंभ मेला का, और यहाँ जब तक हम यहाँ नहीं आ जाते हम समझते नहीं है कि सारा जो सनातन धर्म है उनका गुरु परंपरा ये है। इसको समझने के लिए हमको यहाँ आना पड़ता है, बाकी जगह पर नहीं मिलता है। हम साउथ में जाते हैं तो हम बोलते हैं ये वीरशैव धर्म का स्थापन किया, वीरशैव परंपरा का किया, हम ऐसा सोचते हैं। मगर यहाँ आने के बाद पता चलता है अगर सन्यासी लोगों को गुरु ये है, और सब अवधूत परंपरा का बहुत सारा परंपरा है। अवधूत परंपरा आता है दत्त महाराज से, और सिद्ध परंपरा आता है अगस्त्य महाराज से, और नाथ परंपरा गोरक्षनाथ और मत्स्येंद्र नाथ से नाथ परंपरा आता है। योग का परंपरा आता है, द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत का परंपरा आता है। इन सब का गुरु स्थान में जंगम है। इन सब परंपरा में कोई भी जंगम को शिष्य लेते नहीं है, शिष्य मानते ही नहीं है, क्योंकि शिष्य बनाने से सेवा करवाना पड़ता है। अगर आपके गुरु से आपका सेवा होगा तो आपका कल्याण तो नहीं होगा। गुरु से सेवा कोई नहीं करवाते, तो इसलिए ये सब लोग हमको शिष्य नहीं बनाते हैं। मगर अनजाने में क्योंकि ये ज्ञान अभी छूट गया है, हम इसको प्रचलित में नहीं लेके आया, छूट गया। इसके वजह से बहुत सारा वीरशैव जंगम में जाके वहाँ पर नागा साधु बने हुए हैं। तो ये सब हमको रुकवाना है। तो हमारा जो गुरु की स्थान है उसको हमको फिर से बताना है। तो इसलिए जब आप यहाँ पर आते हो एक संकल्प लेके आ जाओ। बस यही नहीं कि सारा जंगम यहाँ पर आ जाए। जंगम शिवलिंग के स्वरूप है, और ये जो आप देखते हैं शिवलिंग प्रयागराज राजेश्वर, ये इस क्षेत्र का, प्रयाग क्षेत्र का क्षेत्रनाथ है। बहुत सनातन काल हो गया तो ये लुप्त हो गया है। तो ये क्षेत्रनाथ है, इसको क्षेत्रनाथ फिर से बनाना है। और यहाँ का जो ज्ञान है, जो भी आता है उनको कुंभ का मतलब, ये यहाँ पर जो पूजा करते हैं उनको समझाना है कि कुंभ का मतलब वो नहीं है, समुद्र मंथन नहीं है, कुंभ का अलग मतलब है करके। और ये सब हमको आने वाले पीढ़ी को नॉलेज देना है। तो इसलिए आप सबको तैयार रहना है। ये तो जब आप उनसे बात करते हो तो थोड़ा संशोधन करते हो तो ये सब आगे आ जाता है। तो ये सब नॉलेज आपको देना था, इसलिए मैं 2 मिनट बात करने के लिए किया। विश्वेशलिंग संभूतम विश्वविद्या विबोधकम विश्ववंद्यम सदा वंदे विश्वाराध्यम जगद्गुरु। पवित्र प्रयागराज क्षेत्र में महाकुंभ के उपलक्ष्य में चल रहे आज के सत्संग समारोह में वेद घोष किए हुए ओंकार सिद्ध शिवाचार्य स्वामी जी कुंभ की परंपरा के बारे में और इसकी सनातन पद्धति के बारे में अपने मनोगत व्यक्त किए हुए विज्ञानी डॉक्टर चंद्रशेखर जी इस धर्म सभा में धर्म संदेश दिए हुए औसा हिरेमठ संस्थान के शांतिलिंग शिवाचार्य महाराज, सभा में उपस्थित दैवड़कर महाराज, उदगिरकर महाराज, प्रयागराज राजेश्वर के भजना मंडल के सभी माताओं, यात्रा के निमित्त आए हुए विभिन्न प्रांतों के सभी सद्भक्तगण और माताओं,
इस पर्व के महाकुंभ के उपलक्ष्य में प्रतिदिन सत्संग में हम कुछ आचार्यों के गीता सिद्धांत शिखामणि के वचनों के लेकर कुछ चिंतन करते जा रहे हैं। तप के बारे में हम लोग चिंतन कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को तपश्चर्या करनी है। तप का अर्थ होता है शास्त्र विहित कर्मों को करते समय जो कष्ट होगा उसको आनंद से सहन करने का नाम तप है। गीता में जो 3 प्रकार के तप बताया, शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप। कल वसंत पंचमी थी, आज भी वसंत पंचमी है। मां सरस्वती की उपासना का पर्व काल है, क्योंकि सरस्वती की कृपा नहीं होती तो हमारा कुछ भी व्यवहार नहीं हो सकता। क्योंकि ज्ञान की अधिष्ठातृ देवता भगवती सरस्वती है। ज्ञान में आने वाले विघ्नों को दूर करने वाला भगवान गणेश है और ज्ञान देने वाला गुरु होता है। इसलिए पाठ के प्रारंभ में श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः ऐसे कहा जाता है। गणेश विघ्न दूर करेगा। सरस्वती विद्या के अधिष्ठातृ है और गुरु के द्वारा हमको ज्ञान मिलता है। तो भगवान कृष्ण गुरु के रूप में जो उपदेश दिया है तप के बारे में, वांग्मय तप के बारे में हम लोग कल सोच रहे थे। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। वाणी को तप के लिए उपयोग करना चाहिए। हम लोग वाणी का दुरुपयोग ज्यादा करते हैं। अनावश्यक शब्द बोलते हैं, अश्लील शब्द बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं और असत्य बोलते हैं। इससे वाणी की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए वाणी को तपपूत रखना चाहिए। कल आप लोगों ने सुना अनुद्वेग करम वाक्यम। अपने बोली से, अपने वाग व्यवहार से किसी के मन को दुखाना नहीं चाहिए, दुख देना नहीं चाहिए। उसके बाद बोलते हैं सत्य बोलो। सत्य मूलानि धर्माणि सत्यान्नास्ति परम तपः सत्य में लोकान् जयति सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्। सत्य बोलना सबसे बड़ी तपश्चर्या है। प्रायः जन्मता कोई झूठा नहीं बोलता। जन्मता सभी सत्य ही बोलते हैं और सत्य ही सबको प्रिय लगता है।
झूठा व्यवहार किसी को प्रिय नहीं। सब लोग चाहते हैं मेरे साथ सत्य बोले, लेकिन खुद हम सत्य नहीं बोल पाते, यही समस्या है। माता बच्चों को समझाते, देखो बच्चा, मेरे साथ सत्य बोलना, मुझे सत्य ही बोलना। किसी नौकर चाकर को काम करके रखते, उसको देखो मुझे झूठ नहीं चलता, सत्य बोलो। सत्य सबको चाहिए, लेकिन सत्य सब नहीं बोल पाते, यही समस्या है। वैसे देखा जाए सत्य से ही सब चलता, सत्य नहीं रहेगा तो कुछ नहीं चलता। इसलिए कहा सत्य मूलानि धर्माणि। धर्माचरण करने के लिए जैसे पूजा करना धर्म है, जप करना धर्म है, ध्यान करना धर्म है, दान करना धर्म है, ध्यान करना धर्म है, सत्संग में बैठ करके ज्ञान पाना, ये सभी धर्म है। इसका मूल क्या है? सत्य। सत्य बोलते हुए जप करेंगे तो ठीक है, सत्य बोलने का अभ्यास करके सत्संग करेंगे तो ठीक है, सत्य बोलते ही ध्यान करना, सत्य बोलते ही दान करना। लेकिन झूठ बोलते बोलते जप करेंगे तो उसका जप का कोई फायदा नहीं रहेगा। कितना भी जप करो, झूठ बोलने से वो सब चला जाता है। दान करते हैं ठीक है, लेकिन सत्य नहीं बोलेंगे तो दान का फल भी नहीं मिलता है। इसलिए सत्य मूलानि धर्माणि, सभी धर्मों का जो नींव है वो धर्म सत्य है। हम लोग भवन का निर्माण करते तो अब पहले नींव करते, नींव भरते। नींव मजबूत रहेगा तो भवन मजबूत रहता है। वैसे सत्य बोलना सभी धर्माचरणों का नींव है, उसका आधार है। सत्य मूलानि धर्माणि, सत्यान्नास्ति परम तपः। तुम जप नहीं करेगा तो भी चलेगा, दान नहीं देंगे तो भी चलेगा, ध्यान नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन सत्य बोलने से सभी फल हमको मिल जाता है, क्योंकि सत्य ही भगवान है। भगवान का नाम ही सत्य नारायण है। आप लोगों को कथा मालूम है, जब भगवान ने सृष्टि निर्माण करने के लिए ब्रह्मा जी को और इसका पालन करने के लिए भगवान विष्णु को सौंप दिया, तुम जाओ तुम्हारा काम करो। महादेव के द्वारा एक बहुत बड़ा पद मिला, सृष्टि करने का पद ब्रह्मा को, पालन करने का पद विष्णु को मिला। लेकिन पदभार ग्रहण करके काम करने से पहले दोनों में वाद शुरू हो गए। अभी काम ही नहीं किया। ब्रह्मा बोलने लगा मैं बड़ा, विष्णु बोलने लगे मैं बड़ा। सृष्टि करने का अधिकार भगवान मुझे दिले, इसलिए मैं करता हूं, मैं बड़ा। अरे तुम करते हो, मैं खिलाता हूं, इसलिए मैं बड़ा, पालन करता हूं। दोनों में जब वाद विवाद होने लगा तो दोनों को वाद कौन मिटाएगा? तो भगवान जो महादेव था उनका एक आकाशवाणी हुई।
तुम आपस में झगड़ा करने से कोई बड़ा होगा नहीं। मैं तुम्हारे सामने ज्योतिर्लिंग के रूप में मैं यहाँ प्रकट होता हूँ। उस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत जो देखेगा वो श्रेष्ठ होगा। तो ज्योतिर्लिंग का जो प्राकट्य हुआ वो अपरंपार उसका स्वरूप था। वो ज्योतिर्लिंग का जो पाद था वो पाताल से भी नीचे, उसका जो मस्तिष्क था वो सत्यलोक से भी ऊपर। ऐसे अखंड ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ। भगवान ने कहा तुम जाओ, कोई पाद दर्शन करो, कोई मस्तक का दर्शन करो। तो ब्रह्मा जी अपने हंसारूढ़ हो करके मस्तक देखने के लिए ऊपर चले गए। विष्णु भगवान श्वेत वराह रूप धारण करके भूमि को खंडते 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 पाताल के तरफ चले गए। एक कथा लिंग पुराण में महर्षि व्यास ने लिखा है। कहते हैं कई हजार साल तक ब्रह्मा ऊपर उड़ते गए उड़ते गए उड़ते गए, कुछ भी पता नहीं लगा। और विष्णु भगवान भूमि को खंडते खंडते पाताल से नीचे गए, फिर भी पाद का दर्शन नहीं हुआ। तो दोनों थक गए। किसी को कोई उसका आदि और अंत का पता नहीं लगा। दोनों ब्रह्मा जी नीचे आने लगे, विष्णु भगवान ऊपर, दोनों आए ऊपर। ब्रह्मा जी आते समय सोचा मैं देख के आया हूं, ऐसे झूठ बोलने से चलेगा? यहाँ कोई देखने वाला कोई नहीं है, भगवान को सामने झूठ बोल सकते हैं। तो आते समय उन्होंने सोचा कुछ साक्षी को ले जाना चाहिए। झूठ के लिए साक्षी सकता, सत्य के लिए कोई साक्षी जरूरत नहीं है। तो आते समय कामधेनु को उन्होंने अपने साथ ले आया। देखो भगवान के सामने तुमको बोलना मैं मस्तक का दर्शन किया हूं। तो ब्रह्मा बोलते हैं तो क्या कर, नहीं भी बोल सकते हैं। उनके साथ आए कामधेनु। तो शिवजी ने पूछा मस्तक का दर्शन हुआ? बोला हाँ हो गया। इतना नहीं, ये साक्षी है, कामधेनु साक्षी है। भगवान ने पूछा कामधेनु से इन्होंने मस्तक का दर्शन किया क्या? तब उसको दुविधा में पड़ गए, सत्य बोलना या झूठ बोलना। तो गौ माता बहुत होशियार थी, अपने मस्तक से हाँ देखा है, अपना पूंछ उठा करके कहा इन्होंने नहीं देखा। तो मुख से असत्य, पूंछ से सत्य बोला, सत्य बोला। भगवान ने बोला अरे तुम दुविधा में फंस गए हो। ब्रह्मा को भी प्रसन्न करना चाहते हो, भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हो, लेकिन तुम सत्य और असत्य दोनों का आश्रय लिया। जहां सत्य है वहीं शिव होता है, जहां सत्य नहीं वहां शिव नहीं है। इसलिए तेरा मस्तक असत्य का आश्रय लेने के कारण वो अपूज्य है, उसकी पूजा से कोई फल नहीं मिलता।
लेकिन तुम पूंछ उठा करके जो नहीं बोला वही सत्य बोला, इसलिए तुम्हारा पूजा पूंछ से होती है। गोदान करते हैं तो गाय का पूंछ लेकर के गोदान किया जाता है। तो भगवान विष्णु से पूछा गया, आप भगवान का पाद दर्शन किया है क्या? भगवान सत्य बोला, नहीं। मैं जितना नीचे गया 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 लेकिन मुझे पाद दर्शन नहीं हुआ, इसलिए मैं ऐसे आया। तो भगवान प्रसन्न हो गए, उनको बोला तुम्हारा नाम आज से सत्य नारायण होगा, क्योंकि सत्य बोला। तो कहा कि जैसे मेरी पूजा सर्वत्र होती है और मेरी पूजा करने से जो फल मिलता है, वैसे तेरी पूजा करने से भी भक्तों को फल मिलेगा। इसलिए मैं तुमको वरदान दे, इसलिए मेरा नाम वरद शंकर। भगवान शिव को क्या बोलते हैं? वरद शंकर की कथा होती है ना। वरद शंकर की भी कथा है, सत्य नारायण की भी कथा होती है। तो ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा, तुमने खुद असत्य बोला और कामधेनु को असत्य बोलने के लिए बाध्य किया, इसलिए तुम अपूज्य हो। तुम्हारी पूजा दुनिया में कहीं नहीं होगी। ब्रह्मा घबरा गए। 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा होगी, मेरी पूजा नहीं होगी तो क्या फायदा? उन्होंने कहा मेरी पूजा कहीं न कहीं होने के लिए आप आशीर्वाद दीजिए। वैसे कहीं एकाध दो मंदिर ब्रह्मा जी के हैं, लेकिन प्रत्येक गांव में जो प्रवेश द्वार होता है, प्रवेश द्वार, उस प्रवेश द्वार में ब्रह्मा जी को भगवान ने स्थान दिया, तुम यहाँ बैठो। वहाँ एक छोटी सी शिला रहती है प्रवेश द्वार में, आने वाला जाने वाला उसके ऊपर पैर रख करके जाता है। ये कौन है? ब्रह्मा। यहाँ क्यों बैठा है? उन्होंने असत्य बोला, इसलिए उनको यहाँ बैठने को मिला है। एक बार असत्य बोलने से इतनी बड़ी शिक्षा है, रोज 1000 असत्य बोलने वालों को क्या शिक्षा होगी? सोचते हैं जो शिक्षा होगा होगा, हम असत्य बोलते रहेंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जहां तक हो सके सत्य का आश्रय लेना चाहिए। सत्यम ब्रूयात, वेद कहता है सत्य बोलो, सत्य भी बोलो और प्रिय भी बोलो। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। इसलिए गीता में कहा अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितं च यत्। सत्य भी बोलना चाहिए, हित भी बोलना चाहिए और प्रिय भी बोलना चाहिए। वाणी का सदुपयोग तभी होगा। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लोगों के हितकारक वाक्यों को बोलना चाहिए। शास्त्र जो है सभी मानव समाज के हित का ही बोधक होता है, जिसके द्वारा मनुष्य का हित हो जाए, मनुष्य का कल्याण हो जाए, ऐसे वाचकों का ही शास्त्र में कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को हित बोलना, प्रिय बोलना और सत्य बोलना। सत्यम प्रिय हितं च यत्।
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। प्रति दिवस कुछ न कुछ आध्यात्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। जैसे गीता का पारायण करते हैं, सिद्धांत शिखामणि का पारायण करते हैं, भागवत का पारायण करते हैं, रामायण का पारायण करते हैं। ये जो संतों के द्वारा लिखी हुई जो वाणी है, वाणी के जो उसका संबंध हो जाता, हमारी वाणी उतनी पवित्र हो जाती। जितना रामायण पवित्र है, जितना गीता पवित्र है, जितना भागवत पवित्र है, जितना श्री सिद्धांत शिखामणि पवित्र है, उसका पारायण करने वाले का वाणी भी उतनी ही पवित्र हो जाती है। इसलिए तीर्थ जो बोलते हैं, गंगा तीर्थ है, यमुना तीर्थ है, संगम तीर्थ है। उस तीर्थ में स्नान करने के लिए करोड़ों लोग आते हैं। लेकिन तीर्थ केवल यही नहीं है। माता तीर्थम, पिता तीर्थम, गुरु तीर्थम। हमारे माँ भी हमारे लिए तीर्थ है, हमारे पिता भी हमारे लिए तीर्थ है, हमारे गुरु भी हमारे लिए तीर्थ है। साधु संतों को तीर्थ रूप माना जाता है। तीर्थ भूता ही साधवः। साधु संतों को तीर्थ, साक्षात चलता फिरता तीर्थ उसको बोलते हैं। तीर्थ का क्या अर्थ होता है? जिसके द्वारा हम संसार सागर को तर जाते हैं, जो हमको संसार सागर के तार देता है, उस पार कर, उसका नाम तीर्थ है। तो हमारे वाणी भी तीर्थ हो जाएगी जब आप उसका अपने वाणी में उसको रखोगे। भगवान शिव सबसे बड़ा तीर्थ है। वो भगवान शिव का नाम आपके वाणी में आएंगे तो आपका वाणी भी तीर्थ हो जाता है। इसलिए स्वाध्याय जो है प्रत्येक व्यक्ति, जैसे बच्चों को आप अभ्यास के लिए उनको प्रेशर करते, अभ्यास करो अभ्यास करो। ठीक है, वो तो परीक्षा पास हो करके कुछ नौकरी चाकरी करने के लिए अभ्यास करता है, लेकिन ये जो धर्म ग्रंथों का जो स्वाध्याय है वो भी एक प्रकार का अभ्यास है। उसको बार बार पारण करते हैं, रामायण का पारण करते हैं, गीता का पारण करते हैं, धर्म ग्रंथों का पारायण करते उसका अभ्यास, पुनः पुनः आवृत्ति, असकृत आवृत्ति ही अभ्यास, जप उसको कहते हैं। जैसे जपों में जो 3 प्रकार कहा जाता है, मंत्र जो है, एक होता है बीज मंत्र, एक होता है कर्तरी मंत्र, एक होता है माला मंत्र। 1 से 10 अक्षर तक जो मंत्र होगा उसको बीज मंत्र कहा जाता है। 10 अक्षर से 20 अक्षर तक जो मंत्र होगा उसका कर्तरी मंत्र कहते हैं। उससे ज्यादा जो अक्षर उसको माला मंत्र, जैसे धर्म ग्रंथ होते हैं वो माला मंत्र है। जैसे हम लोग मंत्र का आवर्तन करते हैं, जप करते हैं, वैसे ग्रंथों का पारायण करना भी एक प्रकार का जप है। वो माला मंत्र का जप करते हैं। इसलिए स्वाध्याय जो होता है प्रतिदिन करने का होता है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम।
वेद कहता है जैसे रोज 2 समय भोजन करते हो, वैसे कम से कम एक समय आपके पूजा पाठ होने के बाद जिस धर्म ग्रंथ पर आपकी श्रद्धा है उसका अभ्यास करो। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। तो धर्म ग्रंथों का अभ्यास करने से बुद्धि ठीक रहती है। जैसे सत्संग में बैठ करके सुनने से मनुष्य के बुद्धि में थोड़ा सुधार आ जाता है। चलो कथा में हम लोगों ने इसको सुना, महाराज जी ने ऐसे कहा, ऐसे कथा बताया, उसको याद रख करके हम अपने जीवन में उसका उपयोग करते हैं। इसलिए स्वाध्याय 1 दिन किया 2 दिन किया ऐसा नहीं, स्वाध्याय को रोज करना चाहिए। वो भी एक प्रकार का नित्य कर्म के जैसे पूजा जप तप के बाद अपने ग्रंथों का थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए, स्वाध्याय। जो आप स्वाध्याय करते हैं, जिसका आप अनुभव करते हैं, उसको थोड़ा दूसरों को भी बताना। उसका नाम है प्रवचन। प्रवचन करने के लिए इतनी बड़ी सरंजाम की कोई जरूरत नहीं है। एक सुनने वाला, एक बोलने वाला होगा तो भी चल सकता है। तो इस प्रकार अपने वाणी को शुद्ध और पवित्र रखने के लिए हमको सद्ग्रंथों का संबंध उस वाणी को जोड़ना चाहिए। जिसके वाणी में गीता पाठ है, उसके वाणी में भगवान कृष्ण ही बैठा हुआ है। जिसके वाणी में रामायण है, उनके वाणी में राम जी बैठे हैं। जिनके वाणी में भागवत कंठस्थ, उनके वाणी भगवान ही बैठा हुआ है। जिसके वाणी में सिद्धांत शिखामणि कंठस्थ, उनके वाणी में भगवान रेणुकाचार्य बैठे हुए हैं। अर्थात ग्रंथ का मतलब केवल कागज का जोड़ा हुआ नहीं है। ग्रंथ का मतलब साक्षात उपदेश करने वाले व्यक्ति का ही साक्षात स्वरूप उसको माना जाता है। एक प्रसंग आता है, काशी में एक बहुत बड़े पंडित जी मधुसूदन सरस्वती, उन्होंने गीता के ऊपर एक सुंदर व्याख्या, मधुसूदनी व्याख्या लिखा है। और रोज कुछ श्लोकों को व्याख्यान लिखते लिखते पहाड़ बोर में उठ करके लिखते रहे। एक दिन एक श्लोक उनके सामने आया, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो रोज मेरे अनन्य भाव से चिंतन करता है, भजन करता है, पूजा करता है, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। योग का अर्थ होता है अप्राप्तस्य प्राप्ति योगः, प्राप्तस्य परिरक्षणम क्षेमः। जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसको लाके देना, इसका नाम योग है। प्राप्त वस्तु की रक्षा करना क्षेम है। भगवान कहता है कि मैं देता हूं, मैं रक्षा भी करता हूं। तो पंडित जी ने व्याख्या जब लिख रहे थे, उनको लगा भगवान को दे सकता है, लेकिन वहन कैसे कर गया? अपने मस्तक पर बोझा लेकर के किसी को भगवान खुद कहाँ देता है? इसलिए वहाम्य हम ये अच्छा नहीं, ददाम्य हम ठीक है, देता हूँ ठीक है, मैं अपने कंधे पर उठा के ला करके देता हूँ, भगवान लिखा है, इसलिए झूठा है। इसलिए उन्होंने क्या किया,
एक लाल पेंसिल लेकर के वहाँ में हम उसके ऊपर ऐसे 3 रेखा मारा, उसके नीचे ददाम में हम ऐसे लिख करके रोज गंगा स्नान करने जाते थे। तो 3 बजे उठ करके 1 घंटा 1.5 घंटा लिखते थे, बाद में गंगा स्नान जाते थे। उस दिन गंगा स्नान गए। पंडित तो बहुत बड़ा था, जितना पंडित था उतना दरिद्रता भी उनके पास थे। कुछ नहीं, आज है तो कल नहीं, ऐसे। उस दिन उनके घर में खान पान के लिए कुछ भी नहीं था। तो उधर गंगा स्नान करने गए। इधर एक 8 साल का एक बच्चा अपने सिर पर एक टोपली में दाल, चावल, आटा, गुड़, घी, ये सारा सब्जी सब ला करके उनके घर आया, रोते हुए आया। तो पंडित जी की पत्नी उनको देखा, पूछा, तुम्हारे सिर पर भोजा कौन दिया है? बोला कि पंडित जी ने मेरे सिर पर ये सब भोजा दिया है। जब मना किया मुझे थप्पड़ मारा है। देखिए मेरे अंगुली थप्पड़ पर, उनका अंगुली छपा हुआ है। तो उन्होंने उस टोपली उठाया, बच्चों को अंदर बुलाया, उसको कुछ खाने पीने देने के विचार से अंदर बुलाई। टोपले के अंदर गई और बाहर उनको खाने के लिए गुड़ वगैरह ला कर देने आई तो नहीं दिखाई दिया। मोहल्ले में इधर उधर देखे, कहीं नहीं मिला। तब तक पंडित जी आए, मधुसूदन सरस्वती। पूछा, तुम किसको ढूंढ रही हो? अरे आपको इतना समझ में नहीं आता, छोटे बालक के सिर पर इतना बोझा भी दिया और उसको थप्पड़ भी मारा। उन्होंने कहा, मैं किसी को कुछ दिया नहीं, मैं किसी को कुछ मारा भी नहीं। अंदर आने के बाद सब सामान दिखाया हो। आज के भोजन के लिए जो सामग्री चाहिए था वो सब वो यहाँ मिला। तब पंडित जी को लगा मैंने भगवान के ऊपर अविश्वास करके वहां में हम जो लिखा तो उसको हमने जो 3 रेखा मारा, वही उसके गाल पर थप्पड़ हो गया। अर्थात गीता का पुस्तक मतलब एक कागज का टुकड़ा नहीं, उसका उपदेश करने वाला साक्षात भगवान का ही वो शरीर माना जाता है। ऐसे जो भी ग्रंथ है, जिस किसी का संत का जो भी ग्रंथ होगा वो केवल कागज नहीं, उसमें उसका साक्षात स्वरूप रहता है। इसलिए उसको स्वाध्याय करने से, उसको उस वाणी को अपने मुख में लेने से हमारी वाणी भगवत अधिष्ठित हो जाती है। इसलिए स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। वाणी को शुद्ध रखने के लिए हमको नाम का जप करना चाहिए, ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए, किए हुए स्वाध्याय का बोल करके लोगों को सुनाना चाहिए। इस प्रकार अत्यंत अमूल्य वाणी जो ज्योति रूप से हमको मिला है, उसको पवित्र शुद्ध रखने के लिए हमको वाङ्मय तप करना चाहिए। यही इसको हम लोग भगवान के द्वारा किया हुआ वाणी की तपश्चर्या हम कहते हैं। कल मानसिक तपश्चर्या के बारे हम लोग सोचेंगे। आज हमारे अवसर संस्थान के स्वामी जी यहाँ उपस्थित होकर अपना
मंतव्य धर्म संदेश दिया है। यहाँ जो अन्नदान चल रहा है, अभी हमारे हनुमंत राव जी 4-5 दिन से बहुत सुंदर ढंग से सेवा कर रहा है। उसके बाद एक दिन के अन्नदान सेवा के लिए महाराज जी 15,000 रुपये दे करके सेवा किया है। उनको, उनके मठ के शिष्यों को अनंत मंगलाश्वर प्रदान करते हुए आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।